बांधे घास खाते, लकड़ी को अल्लाह ऐसे पत्ते घास कूड़ा ऐसा भूसा खाते हैं, तो उसको वह शब्द छागनी चला करके मल में निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी नाना प्रकार की जो जठराग्नि है, तो जठराग्नि जला करके उसको नष्ट कर देती है। तो तब यह कह रहे हैं कि वृद्धावस्था आज यहाँ कभी न्याय है और पुनर्जन्म कभी भी आदमी का जो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ सेवन करता है, तो उसकी चिंताएं भी नष्ट हो जाती हैं, सारी नाना प्रकार के जो व्याधियाँ हैं। अब ये तो सच कुछ बातें हैं, कलयुग में हम ऐसा तो यहाँ पर लिख के तो नहीं दे सकते कि तुम्हारा घुटना दर्द आप ठीक है जा जाइए जा सकता है। फिर भी भगवान का चिंतन सेवन करने से नाना प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं। ऐसा नहीं है, करना चाहिए मनुष्य को। पुरुषोत्तम भगवान का जाप कर दीजिए। अब थोड़े दिन बच भी गए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 16 तारीख तक है, सत्य को संक्रांत होने वाली है। तो उसके बाद मास तो श्रावण का ही चलेगा 31 तक, तो मगर अधिक मास तो ये कहलाता पुरुषोत्तम मास 16 के दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो तब आदमी को जो है पुनर्जन्म की आकांक्षा नहीं होती है, जो इसका सेवन करते हैं, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। यही मेरा परम धाम को लोग कहा गया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने अपना इतना बड़ा पुरुषोत्तम धाम इसको दे दिया है और इस मास के अधिष्ठात्री देवता में पुरुषोत्तम बन गया हूँ। और गोलोक धाम में यह सीधे मृत्यु लोक से जो आदमी पुरुषोत्तम मास में जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा। अब कई लोग इसमें बच्चे जन्म भी ले रहे हैं, कई लोग देह को भी छाप छोड़ रहे हैं, तब कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में अगर कोई ऐसा आदमी मरेगा वह सीधे काम मेरे गोलोक धाम को आएगा, मैं उसको अपने गोलोक धाम में ही बांट देता हूँ, ऐसा बता रहे हैं। तो उसको दोबारा जन्म मरण लेने की ऐसी कभी आवश्यकता नहीं बनेगी, ऐसा बताते हैं। यह अधिक मास और इसका अधिपति देवता मैं ही हूँ। अभी तक जैसे और मेनू के अधिपति देवता भगवान विष्णु कृष्ण ही है, तो तब बता रहे हैं कि अब इस मास का अधिपति देवता जो अधिक मास है, इसका अधिपति देवता भी अब मैं हो गया। पुरुषोत्तम नाम से इसको पुकारना चाहिए, अधिक मास से इसको नहीं पुकारना। अधिक मास लगा मत करना, कैसे पुरुषोत्तम आया पुरुषोत्तम। इसमें तो वैसे भी यह महीना पीछे फाल्गुन मास चल रहा है। देखिए एक तरफ से भगवान शंकर का महीना चल रहा है, सावन शंकर का होता है, और साथ में पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, ये महीना 2 मासों को साथ दे करके चल रहा है। देखिए घरों में पार्टी पूजा हो रही, हर एक जगह मंदिरों में क्या नाम कहते हैं, भागवत कथा, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिवपुराण आदि कथाएं हो रही है। कई जगह पर ये सावन के मास की कथा भी चल रही है, ऐसी कथाएं भी हो रही है। ये तो पावन मास है, भगवान विष्णु को शंकर प्रिय है और शंकर को विष्णु प्रिय है। हमेशा भगवान विष्णु जो है क्या कहते हैं, जैसे जिसमें श्वेत मंदिर में वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी लिंग धाप विधिवत कर पूजा, शिवसमान पूजे मोहि ने पूजा। भगवान राम ने भी लिंग श्वेत मंदिर में लिंग का गठन किया था। तो इसी तरह से भगवान शंकर के विष्णु आराध्य देव है राम, हृदय में रहते हैं, जिसमें समुद्र से 14 रत्नों से हलाहल बीच निकला था। उसमें सभी देवता भाग्य, दानव भाग्य, तो पृथ्वी में डाली तो ये पूरी पृथ्वी भूमंडल को जला देगा करके सब भाग्य। भगवान शंकर वैसे बोले वाले ठहरे, देवादिदेव उन्हें काला मैं पीता हूँ। जो ही प्याला मुँह में लगाया उसमें में ध्यान आया कि अगर मैं इसको कंठ से नीचे उतारूंगा तो मेरे तो अधिष्ठात्री देवता मेरे हृदय में वास करते हैं। तो भगवान ने उसको अपने कंठई में रख दिया, हृदय नीचे को नहीं उतारा। नहीं तो कंठ में हमको दिखाते हम तो नीचे पेट में उतारते हैं कोई भी आदमी, तो उन्होंने कंठई में रखा। तब उसी दिन से भगवान का नाम कहा गया, मान सहित विष पी के शंभु हुए जगदी, बिना मान मृत्यु के राहु कटाए उसी। और उसी दिन से आप वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जानना कहते हैं जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक शीत में आते हैं तो इस वजह से लगते हैं। मगर ऐसा नहीं है, उसी में राहु ने ये क्या कर दी थी, राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। तो भगवान विष्णु मोहिनी बांट रही थी, भगवान विष्णु की पत्नी मोहिनी भी निकली थी समुद्र से। तो पहले ही अब निर्णय दिया गया था कि देवता एक तरफ बैठे, दानव एक तरफ बैठे, तो ये हम अमृतपान सबको कराएंगे। तो इसी साल में जिस तरफ से देवता बैठे थे मोहिनी, वही विष्णु ने अपना ही रूप लिया था पाठन में। तो बांटते बांटते उनका यह विचार था कि जहाँ पर दैत्य लोग बैठे हैं
देवता जहाँ तक बैठे हूँ अतः उसको पूरा समाप्त कर दूंगा। दोनों का तो बीच में राव बैठ गया। राव बहुत बलशाली था, सिंह का पुत्र है ना। राव अर्धकाली महावीर चंद्रादित्य विवर्धन सिंह का गर्भ संभूतम तंगराहु ब्रह्माण्य। सिंह का राव की माँ का नाम क्या है? सिंह का है। तो जब बीच में सूर्य और चंद्रमा ने जब कह दिया कि तो राव महाराज दानव है, इसको आपने मृत्यु दे दिया है, भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र निकालने से गला कट गया। तो अमृत पी चुका था कंठ से नीचे, गले से नीचे जब अमृत चले गया तो दो हिस्से हो गए। धड़ बन गया केतु, सिर बन गया राहु। तो राहु ने प्रतिज्ञा बेकार दी, अचार मर हो गया। तो राहु ने प्रतिज्ञा कर दी कि देखिए मैं पूर्णमासी को चंद्रमा से कहा कि मैं तुझे ग्रसूंगा, अमावस्या को सूर्य से कहा तुझे ग्रसूंगा। तो देखिए मैं परसों एक जगह कहीं ऐसे नोट कर रहा था, सूर्य का मंडल कितना आकार बड़ा है, सूर्य का विस्तार देख रहा था मैं। देखिए सूर्य तारा जो है सब ताराओं में सबसे बड़ा तारा है सूर्य, और तारे तो अनगिनत हैं। और सूर्य का व्यास कितना है? 406 अरब इतना व्यास है सूर्य का। और सूर्य के ऊपर कई अन्य तारे हैं तो उनकी भी आयु बहुत लंबी है। सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य के नजदीक में अन्य ग्रह कोई नहीं है। वरुण सबसे नजदीक है, जो वरुण माने जल, तब सूर्य बार बार जल बरसाता है। अगर जब ताप बढ़ जाता है तो बारिश हो जाती है। वरुण सबसे नजदीक रहता है सूर्य के, वरुण सबसे नजदीक है। और सूर्य पृथ्वी की दूरी से 14,96,000 किलोमीटर दूर है। 14,96,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और लगता है सूर्य यहीं पर है। और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब एक पृथ्वी भूमंडल कितना है? इतना पूरा विश्व है। पृथ्वी माने भारत ही देश नहीं है, पूरा विश्व है पृथ्वी में। तो भारत देश ही थोड़ी है। तो देखिए इतना भूमंडल पूरा विश्व कितनी पृथ्वी है उससे 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य का तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री का सेल्सियस चलता है। तो इतना बड़ा तेजस्वी सूर्य होने पर भी राहु उसको ग्रस्त होता है। तो अब राहु कितना बड़ा होगा? आधा शरीर है, अर्धकाय है। आधे शरीर को अर्धकाय महावीर सबसे बड़ा वीर है। अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विवर्धन, चंद्र चंद्रमा है, आदित्य आदित्य माने सूर्य है ना। चंद्रादित्य विवर्धन सिंह का गर्भ संभूत, सिंह का माँ का नाम है। सूर्य चंद्रमा को ग्रसने वाला ऐसा बताया गया। चलिए अब आगे को भी देखो, पढ़े फिर बचा देना। 14वें अधिक मास के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं आज से जो भी लोग ये पुरुषोत्तम मास का सेवन करेंगे तो उन्हें कभी जरा व्याधि नाना प्रकार के रोग या पुनर्जन्म कभी नहीं, यहाँ करके फिर कभी भी मृत्यु लोग को नहीं लौट सकता है। मेरे को लोग धाम में इसका बात हो जाएगा। यदि उनको पुण्य मालूम ऐसा नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या सत्य कहा गया है, भगवान कृष्ण विष्णु से भी कहा गया है, सत्य की बात है। जो आदमी पुरुषोत्तम में मरेगा वो मेरे गोलोक को आएगा। ऐसा जो वेदों में उपनिषदों में सत्य वाक्य कहा गया है, यह सत्य मैं कैसे कहूँ, ऐसा बता रहे सत्य बात है, यह मैं सत्य कैसे कहूँ। तस्मादेवस्य भक्तानां मम कितादिनानि सह तत्कामसं सर्वपूर्णानां पूर्णामी एवं देहि तोषित कदाश्चिन्मया भक्त्या नाम क्रोधाधिके पुरुषोत्तम च भक्त्या च नारायणं कदाश्चनम् अदाराधनितो विष्णु मयि दानम इतोत्या। तब बता रहे हैं कि क्या नाम कहते हैं स्थिति जब पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। तो तब कह रहे भगवान कृष्ण की ऐसे पुरुषोत्तम मास जब आएगा, पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाले, पूजन पाठ जप ध्यान करने वाले भक्तों की मुझे दिन रात हमेशा चिंता रहती है। ऐसे भक्तों की मैं हमेशा मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। कभी ऐसे भक्तों को आराध्य गणना करके किंतु पुरुषोत्तम मास के अपराधों को भी मैं दूर करने वाला हूँ, ऐसा बता रहे हैं। मदी मास भक्तातम विलंबन कदाचन मदी मास कदाचन बल्लभाव। अपराध की कोटि में नहीं गिराया जाता है। जो इस मास में मरते हैं उन्हें कोई अपराध भी नहीं लगता है। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। तो तब कह रहे हैं जो मेरे भक्त, जैसे कोई आदमी इस समय कोई गरीब दीन दुखी ऐसे किस्म के आदमी के अगर कोई हुआ करे
सेवा करें हुआ करें तो कार्य है। जो ऐसे लोगों की सेवा करने वाले हैं, मेरी सेवा से भी मैं दूसरे की सेवा करने में ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, उनकी मनोवासना को मैं हमेशा पूर्ण करने वाला हूँ। इसमें कोई विलंब नहीं करता हूँ। जो पुरुषोत्तम मास में जन्म लेते हैं, मरते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो भक्त हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और यह महामूर्ख व्याधि पुरुषोत्तम मास के जब तक को जो निकालते हैं, वह हमेशा दरिद्री, भिखारी और नाना प्रकार के दुखी रहते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में जो दान पुण्य, जाप तप, कीर्तन, भजन, व्रत आदि निकालते हैं, तो ऐसे किस्म के आदमी हमेशा दीन दुखी दरिद्री रहते हैं। उपहास विलोचना जो करते हैं, और जो इस मास की मजाक बनाने वाले हैं, और ये तो निंदित मास है पुरुषोत्तम मास, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, जब तब पूजा पाठ कभी इसको नहीं करना चाहिए। जो ऐसे किस्म के लोग हैं, उपहास करते इस महीने की जो अवहेलना करने वाले हैं, तो उन्हें मैं हमेशा दुराचारी मानता हूँ। वे दुराचारी अभागे दूसरे के भाग्य के सहारे जीवन को चलाने वाले दूसरे जन्म में भी रहते हैं। उन्हें मैं कभी यहाँ तक स्वप्न में भी सुख नहीं देता हूँ। तब बता रहे हैं कि जो ऐसे किस्म के हैं, तो ऐसे लोगों को इस लोक में दुख तब कह रहे हैं कि क्या नाम कहते हैं, इस लोक में इसको भोग करके अंत के समय में मरने के उपरांत वह मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को यह मेरा सौभाग्यदायक पुण्यात्मा पुरुषोत्तम मास की कथा का जो श्रवण करने वाले हैं, वह भी सुखी होते हैं। तब बता रहे हैं जो लोग ये पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनते सुनाते हैं, तो उन्हें भी सुख प्राप्त होता है। इसको सुनना चाहिए, कथा को सुनाना चाहिए। जो सुहागिन नारियां पुत्र सुख और सौभाग्य सुख की कामना करते, उन्हें भी इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जब पूजन आज करना चाहिए। अगर किसी को कोई पुत्र विहीन नारी है, पुत्र की कामना करते हैं, तो उसको इस पुरुषोत्तम मास का व्रत आज और इसकी कथा का सुनना करना चाहिए। उसे वैसे में पुत्र की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वाली स्थिति अगर अपने अखंड सौभाग्य को चाहती है, तो ऐसे किस्म की नारी को सौभाग्य के लिए भी इस मास का सेवन, पूजन, व्रत, जप, तप आदि स्नान करना चाहिए। उन महिलाओं के अनुकूल यह मास कहा गया। जो ऐसे किस्म की महिलाएं हैं, पुत्र सुख चाहती हैं, पौत्र सुख चाहती हैं, अखंड सौभाग्यवान चाहती हैं, या किसी के अगर कन्यादान नहीं हो रहा है, तो दामाद आदि अगर कोई ऐसी चाहते हैं, तो वह भी सब प्रकार के सुखों से सुखी होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान, पूजा, जप आदि करें, और विशेषतः अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें, भजन करें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वे धन, पुत्र और विभिन्न सुखों से, भोग से अंत में गोलोक धाम मेरे लोक के अधिकारी के वासी हो जाते हैं। मेरे आदेशानुसार सब लोग में अधिक मास का पूजन करेंगे। इसे मैंने सब मासों में श्रेष्ठ मास बना दिया है। तो भगवान गोलोकवासी कृष्ण का रहे हैं। अन्य जो 12 मास है चंद्रादि, उन मासों में भी मैंने पुरुषोत्तम मास सबका अधिपति, सबसे बड़ा महीना बना दिया है, और सबका अधिपति मेरा पुरुषोत्तम मास कहा गया है। हे रमाकांत, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हे रमाकांत सब अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ के जाइए। तो तब भगवान विष्णु से कृष्ण कह रहे हैं, तो अब मैंने जब इसको अपना पुरुषोत्तम मास दे दिया है, वैकुंठवासी लक्ष्मीपद भगवान विष्णु इसको गोलोक धाम कृष्ण के बाद लाए थे। तो वहाँ पर आकर के कृष्णचंद्र भगवान ने, गोलोकवासी ने अपना पुरुषोत्तम नाम इसको दे दिया है। तो तब कह रहे हैं कि हे अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठवासी, अब आप इसको अपने वैकुंठ लोक को ले जा सकते हैं, और मैंने इसको अपना नाम दे दिया है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु वैकुंठवास में रहते हैं। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से रमामयी वाणी सुनकर के विष्णु ने के प्रमोद का अपार हर्ष हो गया। तो जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि वैकुंठवासी, अब आप इसको अपने वैकुंठ लोक को ले जाइए, और मैंने पुरुषोत्तम नाम इसको दे दिया है इस अधिक मास को, तो इसलिए मैं भगवान विष्णु जो वैकुंठवासी रमा के पद हैं, उनका प्रमोद, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गए। तो इस मास को लेकर के वह नवीन मेघ के समान कांति वाली भगवान श्यामांकुल प्रांगण को शीघ्र आरूढ़ गरुड़ में होकर के वैकुंठ लोक के चले गए। तो जो
विंदा का पुत्र गरुड़ है, गरुड़ में खुद भगवान विष्णु भी बैठे हैं और उस अधिक मास को भी गरुड़ में बैठा करके दोनों जब गोलोक धाम में आए थे तो इतना मन प्रफुल्लित हो गया। नवीन मेघ के समान कांति वाले भगवान विष्णु श्यामाकुल सुंदर मेघ के समान मन होकर के शीघ्र ही गरुड़ पर आरूढ़ बैठ करके वैकुंठ लोक को चलेगी। तो तब रहेगी अधिक मास को उसे दिखा दिया कि अब तुम्हें कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री वृंदावन